देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक नीट स्केच बना के हमको किसी बॉडी का कंडीशन बताना है जो कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है और वो संतुलन की अवस्था में है। मतलब कि कोई बॉडी है, कोई पिंड है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है और संतुलन की अवस्था में है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी वो चीज़ आपको नीट स्केच से बताना है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लैंग्वेज बदल दिया गया है थोड़ा और अलग वे में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है बट लैंग्वेज इसका थोड़ा बदला गया है। ये एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है या इंग्लिश लैंग्वेज में है, यहाँ पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया है और लेकिन उसका जवाब क्या होगा, एक ही होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि संतुलन की अवस्था में कोई पिंड है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो उस पर कौन कौन से बल लगेंगे इसको आपको बताना है। इसको आपको डायग्राम से फिगर से बताना है कि संतुलन की अवस्था में किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कौन कौन से बल लगेंगे उसको बताना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक फिगर डायग्राम बनाया हुआ है। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, अपने पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। ठीक, जो इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो क्या है, अल्फा है। ठीक, एक ब्लॉक है उस इंक्लाइंड प्लेन पे, एक ब्लॉक है, बॉडी है, पिंड है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उस ब्लॉक का जो सेल्फ वेट होगा वो कहाँ पे लगेगा, उसके सीजी पॉइंट पे लगेगा और वो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे देखिए W क्या है, W इक्वल टू mg। m क्या है, मास ऑफ ब्लॉक है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो ये वेट है ब्लॉक का, ये कहाँ पे लगेगा, उस ब्लॉक के सीजी पॉइंट पे लगेगा, जो कि यहाँ पे ए पॉइंट है, और किस दिशा में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, अब W इक्वल टू mg है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है उसके साथ क्या आता है, कॉस आता है, और जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट नहीं होता है उसके साथ क्या आता है, साइन अल्फा। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्फा है। ठीक, एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा, mg कॉस अल्फा, और बिना एंगल जहाँ नहीं है वहाँ पे क्या होगा, mg साइन अल्फा। ये किसको तोड़े हैं, mg को, दो कंपोनेंट में, mg कॉस अल्फा, mg साइन अल्फा। ठीक, अब ये जो mg साइन अल्फा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक मोशन में आना चाहेगा, मोशन में आने की कोशिश इस ब्लॉक के द्वारा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है, इस पे mg साइन अल्फा लोड लगा है, जिसकी वजह से ये मोशन में आना चाहेगा। तो हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, जिस दिशा में मोशन होती है उसके अपोजिट होता है। तो इस mg साइन अल्फा के अपोजिट क्या होगा, अपना घर्षण बल होगा F, जो कि किसके इक्वल होता है, म्यू आयरन। म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो mg कॉस अल्फा है, इसके जस्ट अपोजिट जो बल लगेगा उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि यहाँ पे किससे डिनोट किया गया है, आयरन से। ये क्या है, कैपिटल आर है, n क्या है, सफिक्स में है, n कहाँ पे है, सफिक्स में है। तो जो mg कॉस अल्फा है वो किसके इक्वल है, आयरन के, जिसकी वजह से इन दोनों बल की वजह से क्या है, ये ब्लॉक जो है इस इंक्लाइंड प्लेन पे टिका हुआ है। ठीक, और इसकी वजह से क्या होगा, स्लाइड होना चाहेगा ये ब्लॉक, लेकिन इस ब्लॉक को स्लाइड होने से बचाने के लिए, ना होने देने के लिए, इस पे क्या लगेगा, F लगेगा, घर्षण बल लगेगा, जो कि म्यू आयरन के इक्वल होगा। देखिए हमने क्या माना हुआ है, हमने क्या माना हुआ है, लेट m इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक। जो m क्या है, ब्लॉक का मास है, यानी ब्लॉक का द्रव्यमान है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। w क्या है, वेट ऑफ ब्लॉक। w क्या हुआ, वेट ऑफ ब्लॉक, जो कि किसके इक्वल होगा, mg के। और w होता है, हम जानते भी हैं कि वेट की यूनिट क्या होती है अपनी, न्यूटन। वेट भी क्या है, एक बल है, वेट भी क्या है, एक बल है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब क्या हुआ, पॉइंट ए क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक। जो ब्लॉक है उसका सीजी जो है वो कहाँ पे होगा, पॉइंट ए पे होगा। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अल्फा क्या है, वह एंगल है, वह कोण है जो कि हॉरिजॉन्टल से बनाया गया है इंक्लाइंड प्लेन जो है, ठीक, इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा हॉरिजॉन्टल से जो कोण बनाया गया है, एंगल बनाया गया है, वो क्या है, अल्फा, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एफ क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स है, हिंदी में इसको घर्षण बल कहते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, म्यू आयरन के इक्वल होगा। आयरन क्या है, अपना नॉर्मल रिएक्शन है। अब देखिए, अंडर बैलेंस कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, समेशन h इक्वल टू 0, समेशन v इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका सम, उसका जोड़ क्या होगा, शून्य के इक्वल होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका भी जोड़ जो होगा वो शून्य के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कितने बल लगे हैं, एक F लगा है, एक क्या लगा है, mg साइन अल्फा। तो जब वो साम्यावस्था में होगा तो समेशन h इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि F और mg साइन अल्फा इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, शून्य के इक्वल होगा। अब देखिए इसमें mg साइन अल्फा ऐसे लगा है, लेफ्ट साइड में लगा है, और F कहाँ लगा है, राइट हैंड साइड में लगा है, दोनों अपोजिट दिशा में। तो हम मान लीजिए राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, F माइनस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू 0, या F इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, और F किसके इक्वल है, F इक्वल टू म्यू आयरन है, ठीक। अब ऐसे ही देखिए वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एम जी कॉस अल्फा है, और यहाँ क्या है, आयरन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। तो क्या होगा, आयरन इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ठीक, वर्टिकल कंपोनेंट के नाते। अब F इक्वल टू क्या था, म्यू आयरन था, तो आयरन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे, तो F इक्वल टू क्या होगा, म्यू, आयरन की जगह पे क्या लिखा है, एम जी कॉस अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा के, एम जी साइन अल्फा के। अब क्या होगा, यहाँ से एम जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, म्यू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, म्यू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से म्यू, और ये कॉस अल्फा है, ये इक्वल टू के दाहिने साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। और हम जानते हैं कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू के। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। कहने का मतलब ये है कि अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू के। तो इस फिगर में इस ब्लॉक को संतुलन की अवस्था में होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, संतुलन की अवस्था में होने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो म्यू आपका है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टेन अल्फा के, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो 10 होना चाहिए। अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इसको इस वे में भी कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, टेन इनवर्स म्यू के। इससे क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये किस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। ये ब्लॉक जो है वो किस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे एम जी साइन अल्फा की वैल्यू मान लीजिए एफ के इक्वल नहीं होती, एम जी साइन अल्फा की वैल्यू एफ के इक्वल नहीं होती, एफ से ज़्यादा होती, तो क्या होता, ये ब्लॉक इस साइड में, नीचे के साइड में स्लाइड होने लगता, फिसलने लगता, नीचे आने लगता, उसमें मोशन होने लगता। कब होता, जब एम जी साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती, एफ से ज़्यादा होती। लेकिन हमको बताना क्या है कि वो किस कंडीशन में हो, संतुलन बनाए हुए हो। तो संतुलन बनाने के लिए क्या है, एम जी साइन अल्फा जो है वो एफ के इक्वल होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये चीज़ हो गया।
अल्टीमेटली कंडीशन क्या आया कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स म्यू के, इसके इक्वल हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, मान लीजिए कि आपको बताना है कि संतुलन की अवस्था में इस ब्लॉक पे कोई ब्लॉक है इंक्लाइंड प्लेन पे है और वो संतुलन की अवस्था में है, तो अलग अलग बल जो उस पे लगेंगे वो आपको दिखाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे ब्लॉक है, पॉइंट ए है, सीजी पॉइंट है, यहाँ से एक बल लगा उसका सेल्फ वेट W जो कि mg के इक्वल है, वो किस दिशा में लगा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा है। ठीक, इस mg को जब हम तोड़े हैं, रिजॉल्व किए हैं दो कंपोनेंट में, तो एक क्या हो जाएगा mg cos अल्फा, एक क्या हो जाएगा mg sin अल्फा। एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसके साथ cos आता है, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट नहीं होता है उसके साथ sin आता है। तो इसमें क्या लगा, W लगा। ठीक, इस W को तोड़े तो क्या लगा, mg sin अल्फा, mg cos अल्फा। इस mg sin अल्फा की वजह से मोशन इस साइड में होना चाहेगा, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक, और इस mg cos अल्फा के जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, अपना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आयरन, जो कि इस ब्लॉक को इस सरफेस पे टिकाएगा। अगर ये mg cos अल्फा ना हो, ये नॉर्मल रिएक्शन ना हो, तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे टिक नहीं पाएगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में यही चीज़ बताना था, इस फिगर को डायग्राम को बनाना था, अलग अलग जो बल लगे हैं उसको दिखाना है और एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में कंडीशन निकाल देना है कि क्या कंडीशन आएगी जिससे वो संतुलन की अवस्था में हो। तो अपनी कंडीशन क्या आई है, म्यू जो है वो किसके इक्वल है, tan अल्फा के, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के 10 के फॉर्म में आएगा, tan अल्फा के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, वो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। ओके, थैंक यू।